नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23rd of September द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, देयर कैन बी नो रेस्ट्रिक्शंस इन पब्लिक इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, देयर कैन बी नो रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है लिमिटेशन। तो कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता इन पब्लिक इवेंट में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे। जैसे यहाँ पे सरकार कह रही है बात कि मतलब नियम आया है, सरकार की बात नहीं है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नियम है। चलिए देखिएगा, इसमें देयर कैन बी नो रेस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा बेसिस ऑफ रिलीजन के नाम पे। ये बात कही जा रही है यहाँ पे। चलिए, यहां से स्टोरी को मैं बताने जा रहा हूं। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली reaffirmed that secularism is a fundamental principle and part of basic structure of Constitution of India। अब यहाँ पे एक एक वर्ड को अलग अलग तरीके से करके समझेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये सब्जेक्ट हो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। रीअफॉर्म्ड, ये V2 फॉर्म में है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आया सब्जेक्ट प्लस V2, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिअफॉर्म्ड किया कि ये कह सकते हैं कन्फर्म्ड अगेन। रिअफॉर्म मतलब होता है किसी बात को कन्फर्म करना फिर से, मतलब किसी बात को रीस्टेट करना भी बोल सकते हैं। रीअफॉर्म का मतलब होता है रीस्टेट करना, किसी बात को फिर से पुष्टि करना, फिर से डिक्लेयर करना, रिपीट करने के सेंस में आएगा। की दैट मतलब यहाँ पे की है। सेक्युलरिज्म, जिसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष, जिसकी इंग्लिश होती है द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जहां पे धर्म निरपेक्षता की बात होती है, एक तरह से कह सकते हैं जहां पे इक्वल चीजों का मान्य है। जैसे आप ये कह सकते हैं धर्म को जीवन के राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं से अलग रखना, धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मानना, मामला मानना, यानी सेक्युलरिज्म का मतलब ही है कि सभी धर्मों को इक्वल तरीके से देखना, धर्म को जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से अलग रखना, जिसको बोलते हैं। ये जो सेक्युलरिज्म है इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत हो जाएगा, एक बिलीफ को कहेंगे। प्रिंसिपल मतलब होता है एक तरह से कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। एक प्रिंसिपल ये होता है PRINCIPL, जो स्कूल कॉलेज में होते हैं इनके लिए ये स्पेलिंग यूज करेंगे। एंड पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। किसके बेसिक स्ट्रक्चर का? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की बात है। देखिए, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली रिअफॉर्म्ड की सेकुलरिज्म एक फंडामेंटल मतलब मौलिक सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है, कॉन्सेप्ट है या पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की बात होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। ये बात राइटर कहना चाह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक तरह से कंपोजिशन, जिसको बोलते हैं संविधान। अब यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। ये नाउन हो जाएगा। इस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वर्ब रीअफॉर्म्ड है। सब्जेक्ट के साथ V2 आगे, सिंपल पास्ट टेंस है। सेक्युलरिज्म है, नाउन हो जाएगा। देखिए, इसको समझेंगे। इस वर्ड के लास्ट में इज्म आ गया। जिस वर्ड के लास्ट में इज्म आए, TY आए, CE आए, नेस आए, ARY आए, उसके अलावा और भी है जैसे कि एज,
मेंट है, ORER, CEI, सी तो मैंने ऊपर लिख दिया है, SISI। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें हैं वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। और वैसे भी जिसके बारे में बात होती है या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात हो रही है, तो इसको मानेंगे, इसको समझ लीजिएगा। तो ऐसे करके चीजें आपको समझनी है, एक एक पॉइंट को याद रखना है। ये नाउन हो जाएगा, इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है यानी V5। वर्ब की बेसिक के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज को सर्च करेंगे, मतलब प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहां पे मैंने सारी बातें बताई हैं, कैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, कैसे मेन वर्ब है। उन सारी चीजों को आप जरूर समझेंगे। तो ये सेक्युलरिज्म सिंगुलर है, इज मेन वर्ब है V5, फंडामेंटल ये एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में एल आ गया। जिस वर्ड के लास्ट में एल आए, IVE आए, एबल आए, फुल आए, लेस आए, ओइवेस आए, ये एडजेक्टिव होता है। लेस एडजेक्टिव होता है, और नेस कहीं दिखे उसको नाउन मानेंगे। प्रिंसिपल नाउन हो जाएगा, पार्ट ऑफ ये भी नाउन है, बेसिक एडजेक्टिव है, स्ट्रक्चर नाउन है, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन है, इंडिया नाउन। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है सेंटेंस कनेक्टर्स, या जिसको इंटीग्रेशन ऑफ सेंटेंस बोलते हैं। तो यही सब वर्ड आते हैं, जैसे कि एक लाइन दे दी गई यहां तक, एक और लाइन दे दी गई यहां तक, एक और लाइन है उसमें 1 2 3 करके लिखा है, वाइल से सेंटेंस शुरू किया है। तो कोई ऐसी लाइन तो नहीं जो वाइल से जुड़ेगी। वाइल का मतलब जबकि का सेंस है, विरोधाभास होता है। दिस इज अ वेलकम रे स्टेटमेंट, एक तरह से क्या है, वेलकम रे स्टेटमेंट है। इज यहाँ पे मेन वर्ब है, दिस प्रोनाउन है, वेलकम एडजेक्टिव है, स्टेटमेंट नाउन है। इट इज कंसर्निंग दैट कोर्ट हैज टू, एक कंसर्निंग वाली बात है। एक कंसर्निंग का सेंस समझ लीजिएगा यहाँ पे। कंसर्निंग मतलब किसी चीज के बारे में चिंता व्यक्त करना, जो उसको बोलते हैं। कंसर्निंग का मतलब अबाउट के सेंस में है, रिगार्ड के सेंस में है। इट इज अबाउट दैट द कोर्ट हैज टू। देखिए हैज टू मतलब पड़ता है, जब भी सेंटेंस में इज MR के साथ 2 + V1, V1 आए, इसका मतलब वाला वाली है। ये यहाँ पे इज MR मेन वर्ब है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएंगे। अगर सेंटेंस में वाज वर्ब के साथ 2 + V1 आए, उसका मतलब निकालते हैं वाला था वाली थी, ये सिंपल पास्ट टेंस है, ये V2 फॉर्म है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज आए, उसके साथ 2 + V1 आए, तो इसका मतलब करना है, होता है या पड़ता है। तो हैव V1 है और हैज V5 है, क्योंकि ये मेन नाउन की तरह वर्क करेगा, तो इसको ही मानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सब्जेक्ट के साथ हैड आए, 2 + V1 आए, इसका मतलब पढ़ा था, ये हैड V2 फॉर्म में होगा। तो ऐसे करके समझना है। ग्रामर का पूरा यूज करेंगे स्टोरी रीडिंग में। पीरियोडिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, पीरियोडिकली, डिकली, पीरियोडिक तरीके से जो बात होती है, इसका मतलब है टाइम टू टाइम, ओकेजनली जिसको बोलते हैं। और ये ट्रेड मतलब किसी बात को से अगेन यानी कहना, फिर से कहना होता है, से अगेन। दिस फाउंडेशनल अस्पेक्ट यानी साइड होता है, अस्पेक्ट मतलब साइड, जैसे एक वर्ड है अस्पेक्ट, इसका मतलब है साइड। एक वर्ड है एक्सेप्ट, इसका मतलब के अलावा। एक है एक्सेप्ट, स्वीकार करना। और एक और वर्ड आता है इसी में, एक्सपेक्ट, यानी उम्मीद करना। इन सभी चीजों को देखेंगे। देखिए द कोर्ट, इट इज कंसर्निंग द कोर्ट हैज टू periodically रिट्रेट, कोर्ट को करना है दिस फाउंडेशनल एस्पेक्ट इन साइड को ऑफ इंडियन नेशनल हुड के लिए। नीड अरोज, ये जो नीड है, जरूरत है, अराइज की सेकंड फॉर्म अरोज होती है, और एक और होता है अरेजन। ये चीज सब्जेक्ट V2 है, नीड मतलब नाउन है, जरूरत थी, अराइज हुई फ्रॉम मिसगाइडेड पिटिशन, एक तरह से पिटिशन था, मिसगाइडेड बंदा। पिटिशन नाउन है, मिसगाइडेड एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। नाउन से पहले जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिफॉर्म्ड की सेकुलरिज्म इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक तरह से मौलिक अधिकार है, सिद्धांत है, पार्ट है एक बेसिक स्ट्रक्चर का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है।
वाइल जबकि दिस इज अ वेलकम री स्टेटमेंट, एक तरह से वेलकम री स्टेटमेंट है। इट इज कंसर्निंग, ये चीजें कंसर्निंग है, अबाउट है। द कोर्ट हैज टू पीरियडिकली रिएट्रेट, कोर्ट को करना है फिर से किसी बात पे जोर देकर कहना है, दिस फंडामेंटल फाउंडेशनल एस्पेक्ट जो साइड है इंडियन नेशनलहुड का। वाइल यहाँ पे, आप यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, वाइल यहाँ पे जोड़ने वाला काम कर रहा है, कनेक्टर में आएगा, कंजंक्शन है, दिस प्रोनाउन है, इज मेन वर्ब है, वेलकम एडजेक्टिव है, तो ये स्टेटमेंट नाउन है, इट इज कंसर्निंग ये अबाउट के सेंस में आ रहा है, इट इज मेन वर्ब है, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा। वोट हैज टू, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैज टू प्लस वी वन आ गया, पीरियोडिकली एडजेक्टिव हो जाएगा, पीरियोडिकली देखिए ए लास्ट में लगा है, यानी एल वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो जिस एडजेक्टिव में आप जोड़ते हैं एल वाई तो वो बन जाएगा एडवर्ब, और जिस नाउन में आप अटैच करते हैं एल वाई तो बनता है एडजेक्टिव। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाउंडेशनल एडजेक्टिव है, एस्पेक्ट नाउन है, इंडियन एडजेक्टिव है, नेशनलहुड नाउन है। नेशनलहुड का सेंस होता है, देखिए यहाँ पे नेशनलहुड का जो सेंस है, नहीं नेशनहुड है, क्षमा चाहूंगा उसको, नेशनहुड है, द फैक्ट और स्टेटस ऑफ बीइंग नेशन, मतलब राष्ट्रीयता जिसको हिंदी में कहते हैं। फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है उसको टाइम फ्रेम सुप्रीम कोर्ट को करना है, मतलब कि रिट्रेट करना है, किसी बात पे जोर देना है। नीड अरोज, जो नीड अरोज हुई, अराइज की सेकंड फॉर्म होती है अरोज। अरोज मतलब होता है कोई चीज इमर्ज होना, बिकम अ पेरेंट मतलब बाहर निकलना, फ्रॉम अ मिसगाइडेड पिटिशन से दैट सॉर्ट जो डिमांड किया गया, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले पिटिशन है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो सीक की सेकंड फॉर्म सॉर्ट होती है। किस बात पे सॉर्ट डिमांड किया गया, कम्युनलाइज करने के लिए। कॉमनलाइज का मतलब होता है सांप्रदायिक बनाना, सांप्रदायिक बनाने का सेंस है टू गिव अ रिलीजियस एंगल, टू गिव अ रिलीजियस एंगल, अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल इंडियंस, एक सेलिब्रेशन है मोमेंट का सारे इंडियंस के लिए। कर्नाटका गवर्नमेंट हैड इनवाइटेड, सब्जेक्ट है हैड के साथ V3 आगे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इनवाइट किया इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनिंग कनाडा राइटर, मान बुकर प्राइज जो कि राइटिंग के सेक्टर में मिलता है, उसी को बोलते हैं बुकर प्राइज। कनाडा राइटर जिनका नाम है बानू मुश्ताक, वो इस मुस्लिम जो मुस्लिम है, to इनोग्रेट करने के लिए मैसूर दशहरा फेस्टिवल एट, इनोग्रेट करने के लिए जो दशहरा फेस्टिवल है, मैसूर दशहरा महोत्सव, एट कहाँ पे, ये कहाँ पे इसको करने की बात हो गई, इस जगह का नाम है चामुंडेश्वरी टेम्पल विच शी डिड ऑन मंडे, जो उन्होंने मंडे को किया। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। नीड अरोज, ये चीजें अरोज भी मतलब बाहर निकल के आई, इसको बोलते हैं बीकम अपीयर, विच इज अपीयर होना, फ्रॉम मिसगाइडेड पिटिशन से दैट सॉर्ट जो डिमांड किया कॉमनलाइज करने के लिए, मतलब सांप्रदायिक बनाने के लिए, गिव रिलीजियस, रिलीजियस जो होता है ना उसको बोलते हैं। कम्युनलाइज मतलब होता है गिव रिलीजियस एंगल, अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन फॉर ऑल इंडियंस के लिए मिलना चाहिए। यहाँ पे नाउन है V2 फॉर्म में है, फ्रॉम प्रपोजिशन है, मिसगाइडेड एडजेक्टिव है, पिटिशन नाउन है, सॉर्ट V2 फॉर्म में है, ये वर्ब है, मोमेंट नाउन है, सेलिब्रेशन नाउन है, इंडियंस नाउन है। कर्नाटका गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आ गए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इंटरनेशनल मान बुकर, उन्होंने इनवाइट किया था मान बुकर विनिंग कनाडा राइटर जिनका नाम है मुश्ताक, ये सब नाउन में आएगा। हु इज मुस्लिम, जो कौन है मुस्लिम है, यहाँ पे हु इनके लिए आया, हु से पहले सिंगुलर की बात है तो इज आ गया, इज मेन वर्ब है। किस बात के लिए, इनॉग्रेट करने के लिए, मैसूरू दशहरा फेस्टिवल एट चामुंडेश्वरी, यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल की बात है, कहाँ पे शुरू किया गया, चामुंडेश्वरी टेम्पल विच शी डिड ऑन मंडे, जहाँ पे मंडे को उन्होंने ऐसा किया, डिड यहाँ पे V2 फॉर्म में है। दिस फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है
स्टेट स्पॉन्सर्ड कल्चर इवेंट है दैट इज नॉट प्योरली रिलीजियस। ये जो फेस्टिवल है एक तरह से क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड कल्चर इवेंट है, कल्चरल इवेंट है, कल्चरल, दैट इज नॉट प्योरली रिलीजियस। ये तरह ये जो फेस्टिवल है रिलीजियस नहीं है। ये सर्व करता है एज एन ओकेजन फॉर ऑल कम्युनिटीज टू कम टुगेदर एंड शेयर इन जॉय ऑफ फेस्टिवल, ताकि सारे कम्युनिटी को एक सर्व करता है, ताकि सभी एक साथ आए, शेयर करें अपनी खुशी को, फेस्टिवल की खुशी को शेयर करें। पिटिशन फाइल, जो पिटिशन फाइल किया गया इन द कोर्ट एलिज्ड, एलिज मतलब कथित रूप से जो प्रूफ नहीं की गई कि सही है गलत है। सिंपल पास्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ, पिटिशन फाइल्ड किया गया, फाइल मतलब रजिस्टर्ड करना होता है, इस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एलिज मतलब विदाउट प्रूफ, क्लेम बट विदाउट प्रूफ। ये क्लेम तो किया गया है, बट बट बोल सकते हैं विदाउट प्रूफ। अब देखिए कितना मीनिंग बदलता है इसका, ये होता है। और ऐसे एलिज एलिज मतलब होता है आरोप लगाना, इसी से बना एलिगेशन, जिसको बोलते हैं एक्यूजेशन, जिसको आरोप कहेंगे। एलिज किया गया दैट मिसेस मुश्ताक्स पार्टिसिपेशन, की जो पार्टिसिपेशन है वायलेटेड आर्टिकल्स 25 26 को वायलेट किया, उल्लंघन किया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी, जो गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बात कही जा रही है। देखिए पूरी लाइन का मतलब है कि फेस्टिवल, ये जो फेस्टिवल है स्टेट स्पॉन्सर कल्चरल इवेंट है जो प्योरली रिलीजियस नहीं है, सर्व करता है एक ऐसा ओकेजन और ऑल कम्युनिटीज को कम आए, एक साथ आए, शेयर करें अपने जॉय को और फेस्टिवल का। द पिटिशन फाइल, जो पिटिशन फाइल किया गया इन द कोर्ट में एलिज्ड, एक कथित रूप से साबित नहीं हुई, मतलब एक तरह से प्रूफ नहीं हुआ, दैट मिसेज मुश्ताक्स पार्टिसिपेशन, इनकी जो पार्टिसिपेशन थी ये वायलेट किया, सब्जेक्ट है V2 है ये, आर्टिकल्स 25 और 26 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ताकि रिलीजन का फ्रीडम को गारंटी देता है। 25 26 आर्टिकल में कहा जाता है कि एक तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, आजादी रिलीजन में मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 26 और 25 कहता है। अब यहाँ पे बारी है ग्रामेटिकल चीजों की। दिस एजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसके बगल में नाउन आ गया, फेस्टिवल में ए लगा है लेकिन ये है नाउन। स्टेट स्पॉन्सर्ड एजेक्टिव है, कल्चरल एजेक्टिव है, इवेंट नाउन है। दैट इज इवेंट के लिए, दैट इज यहाँ पे इवेंट के लिए आया। दैट है रिलेटिव प्रोनाउन, इससे पहले सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर आ गया। प्योरली एडवर्ब है, रिलीजियस एजेक्टिव है। इज मेन वर्ब है, सर्व करता है। जो फेस्टिवल सब्जेक्ट है इसकी वर्ब यहाँ है V5। एन ओकेजन नाउन है, कम्युनिटीज नाउन है, कम टुगेदर ए वर्ब है, टुगेदर एडवर्ब है, शेयर वर्ब है, जॉय नाउन है, फेस्टिवल नाउन है। पेटिशन पेटिशन नाउन है, फाइल्ड V2 फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। कोर्ट एलिज्ड किया दैट, आरोप लगाने का सेंस है, मुस्ताक की जो पार्टिसिपेशन है वायलेट किया आर्टिकल्स इतने को, ये आरोप लगाया गया। एलिज मतलब यहाँ पे आरोप लगाना होता है, यहाँ पे मीनिंग आएगा आरोप लगाना। जो उनकी जो मुश्ताक्स, जिनकी जो पार्टिसिपेशन है वायलेट किया है, सिंपल पास्ट टेंस में V2 फॉर्म में आर्टिकल्स 25 26 को वायलेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। विच, जो आर्टिकल्स है उसके लिए विच आया, विच गारंटी देता है। ये प्लूरल है तो देखिए विच से पहले प्लूरल आ गया, V1 आया। V1 हमेशा लगता है प्लूरल फॉर्म में, जो देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये दोनों ही नाउन है। तो ऐसे करके समझनी है बात को, जो भी बातें यहाँ कही जा रही है। फ्रीडम मतलब नाउन की तरह वॉक करेगा। यहां से आगे की लाइंस को देखेंगे। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस, बेंच मतलब ग्रुप को बोलते हैं। विक्रम नाथ एंड संदीप मेहता राइटली डिसमिस्ड, उन्होंने राइटली मतलब सही तरीके से डिसमिस्ड कर दिया पिटिशन को, और क्लैरिफाइंग करते हुए दैट दशहरा फेस्टिवल इज अ स्टेट इवेंट, एक तरह से स्टेट इवेंट है, नॉट अ प्राइवेट रिलीजियस सेरेमनी है, पूरे स्टेट में मनाया जाता है। द कोर्ट एम्फेसाइज, कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया। देखिए एक वर्ड आता है एम्फेसाइज, कई बार इसके साथ ऑन लगा देते हैं जो गलत है। एम्फेसिस के साथ ऑन लगता है, एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं लगता है। उसी प्रकार से कंप्राइज के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे, इसका मतलब शामिल करना होता है। लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाएंगे, इसका मतलब ही शामिल करना होगा। उसी प्रकार से डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाना है, इसका मतलब के बावजूद होता है। लेकिन इन स्पाइट के साथ आप ऑफ लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आप समझते चलिए।
एम्फेसाइज की कोर्ट ने कि स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट नहीं भेदभाव कर सकती है बेस्ड ऑन रिलीजन व्हेन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इवेंट्स, और क्वेश्चन वेदर द पेटिशनर हैड इवन रेड द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल। और ये क्वेश्चन किया गया कि पेटिशनर जो उन्होंने पेटिशन दिया है क्या कभी प्रियम्बल को पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके बारे में इन्होंने बात कही। देखिए पूरी लाइन का मतलब समझेंगे, यहाँ पे क्या क्या बातें हुई हैं, स्टोरी को समझेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, आपको समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे बात क्या हो गई है। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस जिनका नाम है विक्रम नाथ संदीप मेहता, इन्होंने दोनों ने राइटली मतलब होता है, एक तरह से करेक्टली एडवर्ब हो जाएगा, डिसमिस्ड सब्जेक्ट के साथ वी टू है, डिसमिस किया द पिटीशन जो है, डिसमिस्ड का मतलब हटाने का सेंस है, यहाँ पे डिसमिस्ड का मतलब हो जाएगा जैसे किसी भी चीज को हटाने की बात हो गई। रिजेक्ट करने की बात है, रिलीज करने की बात है, बैनिश, सेट असाइड भी होता है, डिसमिस मतलब एक आता है फ्रेजल वर्ब सेट असाइड, जिसको रिजेक्ट करना भी बोल सकते हैं, इसे लिख लेंगे, बहुत बार यूज होता है सेट असाइड। द पिटिशन क्लैरिफाइंग करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है दैट दशहरा फेस्टिवल इज अ स्टेट इवेंट है, नॉट प्राइवेट रिलीजियस सेरेमनी नहीं है, स्टेट इवेंट है। द कोर्ट इम्फेसाइज, कोर्ट ने इम्फेसाइज दी इस बात पे, स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट नहीं भेदभाव कर सकती है बेस्ड ऑन रिलीजन व्हेन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इवेंट्स, जब ये पब्लिक इवेंट में होता है। क्वेश्चन है कि पेटिशनर हैड इवन रेड, उन्होंने पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रेड थर्ड फॉर्म में पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को। तो पेटिशनर जो है पेटिशन फाइल करने से पहले प्रियम्बल को पढ़ा, ये क्वेश्चन उन्होंने छोड़ा है। प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बात हो गई। अब यहाँ पे ग्रामर वाली चीजों को समझेंगे, बेंच ए नाउन है, जस्टिस नाउन है, ये दोनों प्रॉपर नाउन है, राइटली एडवर्ब है, वी टू फॉर्म हो गया ये। पटिशन नाउन है, क्लैरिफाइंग ए प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दशहरा फेस्टिवल, फेस्टिवल नाउन है, दशहरा नाउन है, इज मेन वर्ब है, स्टेट इवेंट ये मेन वर्ब है, नॉट प्राइवेट रिलीजियस एजेक्टिव है, सेरेमनी नाउन है, कोर्ट सब्जेक्ट है, एम्फेसाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टेट सब्जेक्ट है, कैनॉट वर्ब है, डिस्क्रिमिनेट वी वन है, मॉडल के साथ हमेशा वी वन लगाते हैं, कैन के साथ वी वन आ गया। रिलीजन नाउन है, व्हेन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक इवेंट्स ये नाउन हो जाएगा, ऑर्गेनाइज करते हुए, क्वेश्चन हुआ पास्ट में है ये, वेदर कंजंक्शन हो जाएगा, पेटिशनर हैड सब्जेक्ट है, ये V3 आ गई, हैड पेटिशनर सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, रेड की थर्ड फॉर्म रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है। कॉन्स्टिट्यूशंस ये नाउन है, ये भी नाउन है, कि क्या उस जो पेटिशनर है कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रियम्बल है पढ़ा है उन्होंने। प्रियम्बल उसको बोलते हैं। अब यहां से स्टोरी को देखेंगे आगे क्या बातें हो गई हैं। आगे की लाइन को देखेंगे, विच अनएम्बिगुअसली, मतलब अनएम्बिगुअसली इसका मतलब है जैसे क्लियरली बोल सकते हैं, और एक होता है एम्बिगुअसली जिसका मतलब नॉट क्लियरली। प्रमोट्स किया गया क्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म को, ये चीजें, ये वर्ब है, प्रमोट्स वर्ब है, क्वालिटी नाउन है, सेक्युलरिज्म नाउन है, चीजें बताई गई, मतलब क्लियरली तरीके से बताई गई कि क्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म को प्रमोट किया गया। कर्नाटका कोर्ट हैड प्रीवियसली अपहेल्ड, अपहेल्ड मतलब होता है सपोर्ट करना, इंडोर्स करना बोल सकते हैं, ENDORSE। कर्नाटका कोर्ट ने इंडोर्स किया, प्रीवियसली मतलब पहले, द गवर्नमेंट डिसीजन को, द गवर्नमेंट्स डिसीजन को, स्टेटिंग दैट अ पर्सन ऑफ वन फेथ participating in events of another does not violate anyone's constitutional right। कोई भी व्यक्ति अगर सेम विश्वास वाले हैं और किसी और इवेंट्स को अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वायलेट किए हैं, उल्लंघन किए हैं किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का, ये बात कही गई। इसमें देखिए कोर्ट सब्जेक्ट है, हैड के साथ V3 आ गई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, गवर्नमेंट्स डिसीजन है, नाउन हो जाएगा, गवर्नमेंट नाउन है, डिसीजन को नाउन बोलेंगे, स्टेटिंग करते हुए पर्सन ऑफ वन फेथ,
पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स ऑफ अनदर, कोई व्यक्ति सेम विश्वास का दूसरे के इवेंट्स को पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डज नॉट वायलेट, जो पर्सन है वायलेट नहीं करता है एनीवंस, मतलब किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का। ये बात हो गई। अनदर, ये ऑब्जेक्ट की तरह हुआ, डज नॉट के साथ वी1 आ गया, एनिमल्स में अपोस्ट्रोफीज लगा, सब प्रोनाउन में आता है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल एजेक्टिव है, राइट नाउन है। अधिकार हो जाएगा, राइट मतलब यहाँ पे अधिकार की बात हो गई। द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रैक्टिस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रैक्टिस करना, देखिए प्रैक्टिस एक नाउन भी होता है, ये सी है, वर्ब है। प्रैक्टिस करना, प्रोफेस रिलीजन कैनॉट बी interpreted as a right to restrict others from participating in faith practices। देखिए यहां बात कही जा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि प्रैक्टिस करना प्रोफेस, प्रोफेस रिलीजन की बात हो गई। प्रोफेस मतलब होता है डिक्लेयर या अनाउंस। कैनॉट बी इंटरप्रेटेड, ये चीजें नहीं इंटरप्रेट की जा सकती हैं। इंटरप्रेटेड मतलब एक्सप्लेन करना होता है, इसके लिए वर्ड आएगा एलोसिडेट। इन फेथ विश्वास है, पार्टिसिपेट जो प्रैक्टिसेस का उसमें, मतलब बात ये हो रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस, प्रोफेस का सेंस यहाँ पे होता है, प्रोफेस मतलब होता है डिक्लेयर या अनाउंस या कोई भी चीज कही गई है। अदर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, दूसरे को पार्टिसिपेटिंग करना, फ्रॉम के साथ जेरंड आ गया, फेस प्रैक्टिसेस में ये चीजें नहीं इंटरप्रेट की जा सकती हैं। रिस्ट्रिक्टिंग पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हुए इन एनी पब्लिक गैदरिंग बेस्ड ऑन रिलीजियस इज, एक रिलीजियस मैटर पे बेस्ट करना, ये चीजें क्या हो जाएंगी, इज इनडिफेंसिबल हो जाएंगी, मतलब अनजस्टिफिएबल होता है उसको बोलेंगे, ये एडजेक्टिव है। इन अ प्लुरलिस्टिक सोसाइटी में, जहां पे सभी लोगों को मानते हैं, प्लुरल मतलब ज्यादा के सेंस में आता है। ऑल दो सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस हैं ऑफ वर्शिप का स्टिल लिमिट एक्सेस, जहां पे लिमिट होता है एक्सेस का सर्टेन ग्रुप्स को, कि ये ग्रुप्स ही जा सकते हैं वहां पे। एक्सेस के साथ हमेशा टू लगाते हैं। यहाँ पे ग्रामर आप देखेंगे, मैंने कितनी बार समझाया, उसको समझते चलेंगे अब। सच प्रैक्टिसेस जो होती हैं रिमेन अ सोर्स ऑफ लीगल इथिकल डिबेट, एक तरह से लीगल होता है, इथिकल डिबेट होता है। लीगल एजेक्टिव है, एथिकल एजेक्टिव है, डिस्कशन हो जाएगा। दोज हु परसीव, देखिए दोज हु से पहले दोज आया, कभी भी दे आएगा तो गलत होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा दोज का सेंस आता है। दोज हु परसीव, परसीव मतलब मानना होता है। परसीव मतलब होता है कोई चीज को रिकॉग्नाइज करना। अ थ्रेट टू देयर रिलीजन फ्रॉम समवन हु इज voluntarily and happily joining its festivities are either cynical और cunning। मतलब अगर कोई व्यक्ति, देखिए those who perceive, जो परसीव करते हैं, मानते हैं। परसीव मतलब होता है एक तरह से रिकॉग्नाइज करना, रिगार्ड करना, व्यू करना। और थ्रेट, एक थ्रेट मतलब खतरा मानते हैं देयर रिलीजन का, फ्रॉम समवन हु इज, जो व्यक्ति है वॉलंटियरली मतलब स्वेच्छानुसार और हैप्पीली ज्वाइनिंग करता है इस फेस्टिविटीज को, और ईदर या तो ये चीजें सिनिकल होंगी और कनिंग होंगी। सिनिकल मतलब निंदा करने वाली बात, यानी अविश्वासी वाली बात होगी, डिस्ट्रस्टफुल वाली बात होगी। सिनिकल मतलब डिस्ट्रस्टफुल भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रस्टफुल। या फिर कनिंग वाली बात हो सकती है, कनिंग मतलब काफी क्लेवर होता है, धूर्त या चालाक जिसको बोलते हैं। इनफैक्ट, सच्चाई में ओवर मेनी सेंचुरीज एंड अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिक्स, बहुत सारे सेंचुरीज में और डिफरेंट ज्योग्राफिक्स की बात हो गई है। जियोग्राफिक्स बोलते हैं, जिसका मतलब है जो एक तरह से भौगोलिक चीजों की बात हो रही है। फेस्टिवल्स एंड पिलग्रिमेजेस, जो तीर्थयात्री हैव यूनाइटेड इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन, जो यूनाइट किया है सदियों से, मतलब कि एक बहुत ही सेंचुरीज की बात है, जो यूनाइटेड किया है भारत को
इंडियाज के डाइवर्स पॉपुलेशन को, डाइवर्स मतलब विविध होता है, जो सभी हैं उसको बोला जा रहा है। डाइवर्स का मतलब होता है एक तरह से वेरियस होता है, वेरियस पॉपुलेशन को ऑफन, प्राय ये बात कही जाती है। ऑफन, यहाँ पे प्राय, ऑफन ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड लिमिट्स, लिमिट्स से आगे बढ़ना। सोशल बैरियर्स, उनको उनके सोशल बैरियर को मतलब सोशल जो रुकावटें हैं उससे आगे निकल जाते हैं। बैरियर्स मतलब ऑब्स्टिकल्स हो सकता है। देखिए पूरी लाइन का मतलब है दोज हु रिलेटिव प्रोनाउन है, दोज प्लूरल है तो वी वन आ गया। टेट नाउन है, देयर एडजेक्टिव है, रिलीजन नाउन है, समवन प्रोनाउन है, हु के साथ समबडी समवन के साथ हमेशा सिंगुलर आएगा। वॉलंटरली स्वेच्छानुसार होता है, एडवर्ब हो जाएगा। मतलब फ्री विल से। एंड हैप्पली ये भी एडवर्ब है, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इसके साथ मेन वर्ब है वी फोर। इट्स फेस्टिविटीज को आर इधर सिनिकल या निंदक होंगे या चालाक होंगे। इनफैक्ट सच्चाई में, ओवर मेनी सेंचुरीज में, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, मेनी के साथ प्लूरल आ गया, नाउन है। क्रॉस मतलब पूरे, इस छोर से उस छोर में आएगा। डिफरेंट जियोग्राफिक्स फेस्टिवल्स एंड पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेजेस, इसका मतलब तीर्थ यात्री हैं, हैव यूनाइटेड, यूनाइट किए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किसको किए हैं, इंडियाज के डाइवर्स मतलब वेरियस पॉपुलेशन को, वेरियस एडजेक्टिव है, पॉपुलेशन नाउन है। ऑफन ट्रांसेंडिंग, ट्रांसेंडिंग सोशल बैरियर्स, हमेशा सोशल बैरियर्स वो आगे निकले, गए हैं, पार करना होता है इसका मतलब। द एक्सेप्टेंस जो स्वीकार वाली चीज है, एक्सेप्टेंस मतलब जो चीजें एक्सेप्ट की जा सकती हैं उसको बोलते हैं, नाउन है, दी एक्सेप्टेंस बोलेंगे इसको। एक तरह से जो रिसीविंग वाली चीज है, वेलकम वाली चीज है, ऑफ दिस शेयर्ड मिक्स्ड कल्चरल हेरिटेज का, ये जो एक्सेप्टेंस है इज अ कॉमन थ्रेट है अमंग ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज में। अमंग मोर देन टू के लिए आता है। इवन अमिड मतलब उस बीच में, उसी दौरान में, देयर डिसएग्रीमेंट्स के बीच में, हावेवर ये हालांकि ये सब कनेक्टर्स में आते हैं, इसका मतलब विरोधाभास में आएगा। अ न्यू ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिस्ट इज एक्सप्लोरिंग दिस हार्मोनी। ये पॉलिटिकल जो चीज लोगों हैं, जो अपॉर्चुनिस्ट है, फायदा उठाने वाले लोग जिसको बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्ट जो फायदा उठाने वाले हैं, वो एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ ए सब्जेक्ट हो गया, इसलिए इज आ गया। एक्सप्लोइटिंग, वे लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोइट कर रहे हैं, शोषण जिसको बोलते हैं। एक्सप्लोइटिंग मतलब होता है यूटिलाइज करना, यूज करना, दिस हार्मोनी को, ये जो हार्मोनी है, शांति वाली चीज को कहते हैं। हार्मनी मतलब शांति होती है। बाय क्रिएटिंग कम्युनल रिफ्ट्स, एक तरह से सांप्रदायिक रिफ्ट मतलब दरार बनाकर ये लोग पॉलिटिकल ग्रुप्स वाले ऐसी चीजें करते हैं। टर्निंग द लॉजिक ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑन इट्स हेड, एक तरह से इस तरह से मानने की बात हो गई। मतलब किसी भी धर्म में जो कुछ ही लोग हैं जो पूरी तरह से सबको गुमराह किए हुए हैं, राइटर ये कहना चाह रहे हैं। वरना भारत तो सदियों से यूनाइट किया है लोगों को, धर्मों को। डाइवर्स यही चीज तो यहाँ बताई जाती है, जिससे क्या हो रहा है, टर्निंग द लॉजिक ऑफ कोएग्जिस्टेंस ऑफ इट्स हेड, एज द सुप्रीम कोर्ट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने डेमोन्स्ट्रेट की है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, दीज इंडिविजुअल्स नीड टू बी हेल्ड अकाउंटेबल, इनको माने जाने चाहिए अकाउंटेबल। ये ग्रुप्स हैं, कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स जो इस चीज को बताते हैं कि अगर जिनकी इच्छा है, स्वेच्छानुसार कोई भी फेस्टिवल कोई भी मना सकता है। अगर आपने किसी को इनवाइट किया है, आप दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, आपकी इच्छा है तब जा सकते हैं, ये बात, ये आर्टिकल 25 और 26 के अकॉर्डिंग बातें हैं। लेकिन इसमें बात आती है पॉलिटिकल वाली चीजें, उसी के बारे में पूरा यहाँ पे डिस्कशन है। देखिए मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में इस बात पे जोर दिया गया है सेकुलरिज्म के बारे में। भारतीय संविधान का मूल सिद्धांत है और इसे संकीर्ण मानसिकता से प्रभावित करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक में मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन लेखिका बानु मुश्ताक द्वारा किए जाने पर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। राज्य प्रायोगिक सांस्कृतिक आयोजनों में सभी समुदायों की भागीदारी समान रूप से मान्य है। भारत के त्योहार सदियों से लोगों को जोड़ते आए हैं, लेकिन कुछ अवसरवादी ताकतें इन्हें सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अदालत का फैसला समय पर याद दिलाता है कि बहुत बहुल बहुलतावाद यानी प्लुरल वाली चीजें हैं, और सह अस्तित्व ही भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत है। ये सारी बातें थी इसमें।
मतलब आप सेक्युलरिज्म पे जोर दें, ये बातें यहाँ कही गई थी। आइए दोस्तों, आपने पूरी तरह से यहाँ तक सेशन समझा। अब यहाँ से बारी है कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जिसको मैं समझाऊंगा, आप याद से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। डेली बेसिस पे यदि आपने इस पे काम कर लिया तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ये जो कोशिश है मेरी, ये आपकी इंग्लिश को अच्छी करने वाली कोशिश है। घर बैठे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलिए, एक वर्ड होता है मोनोगेमी। इसका मतलब है द कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज। जहां पे एक मैरिज की प्रथा, उसको मोनोगेमी बोलते हैं, और जो व्यक्ति करते हैं मोनोगेमिस्ट बोलते हैं। मोनो मतलब रिलेटेड टू, गेमी मतलब रिलेटेड टू मैरिड। एक होता है पोलीगेमी। इसका मतलब है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर वाइफ्स के सेंस में आता है, इफ मेल पर्सन है। और जो व्यक्ति रखते हैं ज्यादा, वहां पे पोलीगेमिस्ट हो जाएगा। एक और वर्ड है पोलीएंड्री। इसका मतलब है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर हस्बैंड। इसको पोलीएंड्री बोलते हैं। मतलब जो फीमेल के पास ज्यादा हस्बैंड है, यहाँ पे ये वर्ड का मतलब मैं समझा रहा हूँ। पोलीएंड्रिस्ट हो जाएंगे वर्ड। और बिगेमी तो जानती हैं, दो शादी वाले, इसको गेमी बोलते हैं। तो ऐसे करके वर्ड याद रखेंगे कि वो एक वर्ड होता है स्पिनिस्टर। इसका मतलब है अनमैरिड वुमेन, गर्ल नहीं, वुमेन। जैसे वैसी महिला जिनकी मतलब काफी एज हो गई, यानी वो अब शादी नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं स्पिनिस्टर। जैसे देश में कुछ लोग हैं जो 70 साल में भी शादी नहीं की, मतलब फीमेल के लिए वर्ड आता है, इसको स्पिनिस्टर बोलते हैं। मतलब इसकी इंग्लिश होती है अनमैरिड वुमेन, स्पिनिस्टर जिसको बोलते हैं। इनको याद रखेंगे। एक होता है वर्ड मॉर्चुअरी, जहां पे लाश को रखते हैं, शव गृह जिसको बोलते हैं। मॉर्चुअरी मतलब होता है द प्लेस वेयर बॉडीज, डेड बॉडीज आर केप्ट, मॉर्चुअरी जिसको बोलते हैं, शव गृह जिसको कहते हैं। अब अक्सर एक वर्ड सुनते हैं नेपोटिज्म। नेपोटिज्म मतलब होता है जो जिसमें भाई भतीजावाद, अपने परिवार के लोगों को बढ़ावा देना, उसको नेपोटिज्म बोलते हैं। नुमिस्मेटिक्स एक वर्ड होता है, नुमिस्मेटिक्स। इसका मतलब जो नुमिस्मेटिक्स मतलब होता है सिक्कों की पढ़ाई, द स्टडी ऑफ कॉइन्स जिसको बोलते हैं, द स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो ऐसे करके मैंने कुछ वर्ड्स बताए, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।